नमस्कार। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति में जो भी अपने सीखा उसका यूज़ कैसे करेंगे वो है चैप्टर। तो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन जो है वो थंबनेल में भी दे रखा है। तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 meter above the surface of water of a lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. तो इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि उन्नयन कोण, एक बादल का उन्नयन कोण अपने को एक पॉइंट से जो कि पानी की सरफेस से, झील के पानी की सरफेस से 60 मीटर ऊपर है, उससे 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो अपन ने ये पानी दे रखा है, ये झील का पानी दे रखा है, झील के पानी से के सरफेस से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट दे रखा है। उस पॉइंट का बादल, उस पॉइंट से अपन ने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद ये जो क्लाउड है, क्लाउड का उन्नयन कोण जो है वो अपने को 30 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। फिर इस क्लाउड की, इस पानी के ऊपर वो परछाई बन रही है, उस परछाई का एक परछाई बन रही है। तो परछाई मान ली कि वो सी डैश पॉइंट पर बन रही है। तो परछाई की सरफेस से बादल की और उसकी परछाई की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो ये अपन ने h मान लिया, उस पॉइंट से बादल की जो डिस्टेंस मान ली है वो अपन ने h मान ली। और तो ये तो है इसकी सरफेस से बादल की डिस्टेंस, वो दे रखी है h + 60। तो ये भी कितनी होगी, उसकी जो परछाई होगी वो भी h + 60 होगी। ठीक है, फिर अब अपने को सॉल्व करेंगे। अपने को क्या पता लगाना है कि हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस से बादल की ऊंचाई कितनी होगी वो पता लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, और इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मतलब कि अवनमन कोण दे रखा है, वो उसकी जो परछाई दे रखी है वो अपने को 60 डिग्री दे रखा है। तो ये अपन ने बना लिया। फिर सबसे पहले अपन जो लेंगे वो ट्रायंगल ये वाला लेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इस ट्रायंगल का नाम जो दे रखा है वो CMP दे रखा है। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे अपन। तो इसके अंदर ये 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री दे रखा है। फिर 30 डिग्री लिया अपन ने। 30 डिग्री के अंदर यहाँ पर ये 30 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर h दे रखा है और बेस जो दे रखा है वो PM दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। यहाँ पर CM मतलब कि CM जो दे रखा है वो अपने को h दे रखा है और PM की वैल्यू नहीं दे रखी। तो PM की वैल्यू अपन ने PM को एज इट इज़ लिख दिया। फिर PM क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PM को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PM आएगा, और ये √3h से मल्टीप्लाई होकर के √3h आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। अब क्या करेंगे, अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल का नाम जो है वो दे रखा है PMC'। तो सेकंड वाला ट्रायंगल लेंगे। सेकंड वाले ट्रायंगल के अंदर अपन ने लिया tan 60 डिग्री, क्योंकि इसमें tan 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसके अंदर भी जो दे रखा है ये तो हो गया बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई, ये 60 और ये h + 60, तो x + 60 + 60, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अपॉन बेस अपने को PM दे रखा है और tan 60 की जो वैल्यू दे रखी होती है वो √3 दे रखी होती है। फिर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PM यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में होगा। एक जैसे कि एक और इक्वेशन इसके बाद आएगी, ये हो जाएगा √3 × PM इज इक्वल टू h +
120, फिर √3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगी। तो PM की वैल्यू जो आ जाएगी वो अपने पास PM की वैल्यू आ जाएगी h प्लस 120 अपॉन √3। तो यहाँ पर भी PM की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर भी PM की वैल्यू दे रखी है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अपन इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3h किसके बराबर हो जाएगा, h प्लस 120 अपॉन √3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये √3 इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई होगी। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो कैसे आएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, √3 को पावर हाफ और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी जो वैल्यू दे रखी है उसके रूट का स्क्वायर जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 स्क्वायर हो जाएगा, और किसी भी रूट वाली टर्म का स्क्वायर जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, वही नंबर होता है। तो यहाँ पर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर ये इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको इधर अपन प्लस मानेंगे, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 2h इजिकल टू 120। फिर 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो अपन मल्टीप्लाई मानते हैं। तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा। डिवीज़न में होने के बाद 120 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। और अपने को फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सरफेस से क्लाउड की हाइट कितनी होगी। तो ये पानी की सरफेस और क्लाउड की हाइट कितनी दे रखी है, h प्लस 60 दे रखी है। तो h प्लस 60 दे रखी है तो h की वैल्यू अपने पास 60 आ गई। तो 60 प्लस 60 120 मीटर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।